तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्ट 2। तो भाई इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो बताया था उसमें मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग बता दिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उसके यूज़र्स कौन कौन से होते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी मैंने बता दिया था कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको हम जब बनाते हैं तो उसमें कैपिटल नेचर के आइटम और रेवेन्यू नेचर के आइटम क्या होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लिंक को क्लिक कर दीजिए और पार्ट 1 जो है उसको देखिए, उससे नॉलेज गेन कीजिए। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट जो होता है आपका उसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा कंपोनेंट जो होता है उसे हम कहते हैं बच्चों बैलेंस शीट। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, तीनों चीज़ें एक क्लास में डिस्कस नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, सर आपका घूम जाएगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में बेसिकली सिर्फ आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट का आपका लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए, स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए और ट्रेडिंग अकाउंट आपका बिल्कुल से अच्छे से क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो भाई बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये एक अकाउंट है। बेसिकली इट इज़ एन अकाउंट which is prepared to find out the value of gross profit और ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है जो हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की वैल्यू पता चल जाए। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपके दिमाग में एक टर्म आ रही होगी कि भाई ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। आपने नॉर्मल वर्ड तो सुना हुआ है प्रॉफिट, लेकिन आपने ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड नहीं सुना कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस कहाँ से आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है बच्चों, आप कोई भी बिजनेस जब रन करते हो, कोई भी बिजनेस जब आप चलाते हो, तो उस बिजनेस को चलाने पर आपको मोटा मोटा एक प्रॉफिट होता है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। मीन्स एक मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे के बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक कार जो है किसी से रेंट पे परचेज करी, ठीक है, और उसका रेंट जो है 1000 रुपीज़ पर डे है। मैंने रेंट पे कार परचेज करी और उस कार को चला के मैंने जो है इनकम अर्न करी, सपोज कर लीजिए 3000। अब मैंने किसी से कार रेंट पे ली और फिर मैंने उस कार को चलाया, पैसेंजर्स को कार में बैठाया, तो मेरे को 3000 रुपये की इनकम हुई। तो मेरी जो ग्रॉस इनकम है वो कितनी हुई, 3000 में से मैंने 1000 माइनस कर दिया, 2000 मेरी ग्रॉस इनकम हो गई। लेकिन जो पूरा दिन मैंने टाइम स्पेंड करा उसमें से मैंने क्योंकि अपना लंच भी लिया है तो 100 रुपये का मैंने लंच कर लिया, देन 200 रुपये का मैंने उसके अंदर गैस भरवाया और कुछ छोटे मोटे खर्चे मेरे 100 रुपये के और हो गए। तो बेसिकली मेरी जो मोटी मोटी इनकम है वो है 2000 की, लेकिन उस 2000 में से अगर मैं कुछ और खर्चे भी माइनस कर दूं, ठीक है, जो कि हैं कितने 400 रुपये के, तो मेरी प्रॉपर इनकम जो है वो 1600 रुपये है। तो हम इस 1600 रुपये के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि ग्रॉस इनकम हमारी कितनी हुई। तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो किसी भी फर्म का वो मोटा मोटा प्रॉफिट होता है जो गुड्स बेच के कमाती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाले कैसे,
तो चलिए मैं पेज जो है उसको शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको एकदम फ्रेश पेज से समझा सकूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं नेट सेल माइनस COGS। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि नेट सेल क्या है। नेट सेल बेसिकली क्या है, आपकी जो टोटल सेल होती है उसमें से जब आप रिटर्न इनवार्ड को माइनस कर देते हैं। रिटर्न इनवार्ड का मतलब होता है बच्चों सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल में से जब आपने रिटर्न इनवार्ड को माइनस कर दिया तो कहलाएगा आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है, जितना भी आपने सामान बेचा वो कहलाता है टोटल सेल, उसमें से रिटर्न इनवार्ड को आपने माइनस कर दिया तो वो आपका हो जाएगा नेट सेल। इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म आपके लिए अभी समझ में आ रही होगी कि भैया COGS क्या है, ये कौन सा वर्ड है। बेसिकली COGS किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो COGS एक वर्ड नहीं है, ऐसे हम कॉग्स नहीं पढ़ेंगे। COGS तो फुल फॉर्म बनाना है आपको। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी आपने गुड्स बेचे उसका कॉस्ट कितना आया, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है या फिर आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेसिकली आप क्या करते हो, बेसिकली आपने नेट सेल लिया, नेट सेल में से COGS माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको नेट सेल गिवन नहीं है तो आपने टोटल सेल में से रिटर्न इनवार्ड माइनस कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे COGS कैसे निकालें, क्या COGS हमको दिया रहता है या उसको निकालने का भी कोई फॉर्मूला है। तो बेशक भाई COGS को निकालने का भी एक फॉर्मूला है। COGS निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब भाई आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होगी कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये सब क्या है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो हमारे पास साल के स्टार्टिंग में गुड्स का स्टॉक है 1 अप्रैल को, उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। साल के एंड में 31 मार्च को हमारे पास जो स्टॉक है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज का मतलब, अब हम जरा इस टर्म पर आते हैं, नेट परचेज इक्वल्स टू योर टोटल परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। मतलब टोटल परचेज में से आप रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो आपका कहलाता है नेट परचेज। उससे भी इंपॉर्टेंट टर्म है, हमने ओपनिंग स्टॉक कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक कर लिया, नेट परचेज कर लिया। अब जरा इस पर भी बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। एक्सपेंस वर्ड तो हमने सुना हुआ है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है भाई, वो सारे खर्चे, दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस। वो सारे खर्चे जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जो फैक्ट्री में किए जा रहे हैं, जिनसे सामान बनेगा, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप कहेंगे सर इसके कुछ एग्जांपल दीजिए। हम बिल्कुल से आपको इसके एग्जांपल देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का सबसे पहला एग्जांपल हो गया आपका वेजेस, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं वेजेस एंड सैलरीज। दूसरा आपका एग्जांपल हो गया कैरिज, कैरिज का मतलब किराया, या फिर आप इसे कह सकते हैं कैरिज इनवार्ड, या फिर इसे आप कह सकते हैं कैरिज ऑन परचेज। देखो मैंने आपको इसको 3 नाम बता दिए तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहने वाली।
फ्रेट हो सकता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेट के बाद ऑक्ट्रॉय हो सकता है, कार्टेज भी हो सकता है, फ्यूल एंड पावर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन सारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब मैंने आपको बता दिए। वेजेस बता दिया, वेजेस एंड सैलरीज बता दी, ठीक है। वेजेस हो गए आपके, वेजेस एंड सैलरीज कह लीजिए, कैरेज या कैरेज इनवार्ड या कैरेज ऑन परचेज, सामान को फैक्ट्री में मंगवाने के लिए जो किराया आप दे रहे हो उसे कहते हैं कैरेज। फ्रेट हो गया, कार्टेज हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, फ्यूल एंड पावर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीओजीएस ना दे रखा हो तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, नेट परचेज दे रखा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे होंगे और क्लोजिंग स्टॉक, तो इसकी हेल्प से आप सीओजीएस निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। थोड़े से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो हमने क्वेश्चन ड्रॉ करा, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ, मैंने आपको ए पॉइंट में दे दिया सपोज ओपनिंग स्टॉक 50,000, बी में मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया सपोज 10,000, सी में मैंने आपको दे दिया परचेज 40,000 या 1,40,000, डी में मैंने आपको दे दिया सेल्स सपोज 3 लाख, ई में मैंने आपको दे दिया परचेज रिटर्न 10,000, एफ में दे दिया मैंने आपको सेल्स रिटर्न जो कि है मान लीजिए 20,000, और जी में मैंने आपको दे दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि है मान लीजिए 10,000, या फिर इसको हम मान लेते हैं चलो 40,000। तो बेसिकली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसकी हेल्प से आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीपी इक्वल टू नेट सेल माइनस सीओजीएस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नेट सेल निकाली। नेट सेल कैसे निकलेगी हमारी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स हमारी कितनी है बच्चों 3 लाख, और सेल्स रिटर्न हमारी कितनी है 20,000, तो मिला के कितना हो गया 2,80,000। तो 2,80,000 हमारी हो गई नेट सेल। अब हम निकालते हैं सीओजीएस। सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है दोस्तों 50,000, नेट परचेज की वैल्यू है आपकी 1 लाख, ठीक है। लेकिन आपको नेट परचेज निकालना है तो परचेज में 1 लाख, दोबारा से करते हैं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 50,000, नेट परचेज के लिए आपको परचेज कितना है 1,40,000, इसमें से परचेज रिटर्न आपको माइनस करना पड़ेगा जो कि कितना है 10,000, और डायरेक्ट एक्सपेंस आपके कितने हैं 40,000, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है आपकी 10,000। तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा 50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 40,000 माइनस 10,000। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1,80,000 और 40 2,20,000, 2,20,000 में से आप 10,000 माइनस कर देंगे तो 2,10,000, ठीक है। 1,80,000 और 40 2,20,000 और ये 2,10,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल दीजिए, नेट सेल माइनस सीओजीएस। तो नेट सेल आपकी 2,80,000, सीओजीएस है आपका 2,10,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा टोटल 70,000। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने फॉर्मूले किस तरह से यूज़ करे और किस तरह से मैंने उनको अप्लाई
किया है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूँ और उसके बाद हम इस क्लास को रैप अप कर देंगे। ठीक है भाई, मान लीजिए मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया कि आपकी जो नेट सेल है सपोज वो 5 लाख रुपए है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है, किसका? COGS का। और आपको कहा गया कि भाई आप COGS की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है कि भाई आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है नेट सेल। भाई नेट सेल कितना है? 5 लाख। आपको बोला गया है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है, किसका? COGS का। अब गड़बड़ ये है कि हमारे पास COGS तो है नहीं, तो हमने क्या करा? एज्यूम कर लिया, लेट COGS इक्वल टू X। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो X का 25% है, अगर हम इसे काट दें तो वो हो जाता है आपका 1/4X। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई थिंक किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इसको पीछे जाके दोबारा से कंटिन्यू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा 1/4X। नेट सेल कितनी है बच्चों? 5 लाख और COGS को मैंने X माना था। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करके हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। X/4 प्लस में X इक्वल टू 5 लाख। अब अगर इसका हम एलसीएम ले तो हो जाएगा X प्लस 4X/4 इक्वल टू 5 लाख। तो 5X/4 इक्वल टू 5 लाख। तो ये बेसिकली हो जाएगा X/4 इक्वल टू 5 वन जा 5 इक्वल टू 1 लाख और X की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 लाख। ठीक है, तो COGS की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? वो आ गई 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 1/4 इंटू X। तो भाई अगर आप 4 लाख का 1/4 निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1 लाख। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड वीडियो था, इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसका यूज़ करते हैं। बेसिकली मैंने अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बताया है, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि आप ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म का यूज़ करके। अब जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उस अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ किस तरह से करना है आपको, जिससे आप ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकाल सके अकाउंटिंग फॉर्म में। अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट को स्टेटमेंट फॉर्म में निकालना सीखा है। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियोस को देखते रहिए और जो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें आगे की चीज़ों को आप थॉरोली स्टडी कीजिए।